प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलना भारत के लिए गर्व की बात है या फिर उसी सम्मान ने अब एक नए राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है? क्या सम्मान पत्र पर दिखाई देने वाली कथित स्पेलिंग की गलतियां महज एक तकनीकी चूक है या फिर विपक्ष के आरोपों के मुताबिक यह पूरा मामला कई गंभीर सवाल खड़े करता है? और क्या भारत द्वारा सेशल्स को घोषित लगभग $175 मिलियन की आर्थिक सहायता और इस सम्मान के बीच कोई संबंध है या फिर ये केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा है? आखिर सच क्या है? आरोप कितने मजबूत हैं? सरकार का पक्ष क्या है और इस पूरे विवाद की पूरी कहानी क्या है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों 3 दिवसीय सेशल्स दौरे पर हैं। इस दौरान उन्हें सेशल्स सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजॉन से सम्मानित किया। सरकार ने इसे भारत और सेशल्स के मजबूत संबंधों का प्रतीक बताया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए जलवायु परिवर्तन से लड़ रहे सभी देशों और लोगों को समर्पित किया। लेकिन सम्मान समारोह खत्म होने के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक नया विवाद शुरू हो गया। विवाद की वजह कोई राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि खुद उस सम्मान का प्रमाण पत्र बन गया। बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया पर सम्मान पत्र की तस्वीर साझा की गई। इसके बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स, पत्रकारों और विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि प्रमाण पत्र पर लगी आधिकारिक मोहर में अंग्रेजी में कुछ शब्दों की स्पेलिंग गलत लिखी गई है। दावा किया गया कि रिपब्लिक की सही स्पेलिंग की जगह गलत स्पेलिंग लिखी गई और सेशल्स की सही स्पेलिंग की जगह गलत स्पेलिंग लिखी गई और कुछ अन्य शब्दों में भी कथित त्रुटियां दिखाई दे रही हैं। यहीं से ये मामला तेजी से राजनीतिक बहस में बदल गया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया कि यह सम्मान हाल ही में शुरू किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पहले प्राप्तकर्ता बने। उन्होंने दावा किया कि यह सम्मान इतनी जल्दबाजी में तैयार किया गया कि प्रमाण पत्र में मूल अंग्रेजी शब्दों की स्पेलिंग तक सही नहीं दिख रही है। कांग्रेस ने एक और बड़ा सवाल भी उठाया। विपक्ष का कहना है कि इस दौरे के दौरान भारत ने सेशल्स के लिए $125 मिलियन की क्रेडिट लाइन और $50 मिलियन की अनुदान सहायता देने की घोषणा की है। कांग्रेस का आरोप है कि सम्मान और आर्थिक सहायता की इस टाइमिंग पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। विपक्ष ने पूछा कि क्या ये महज संयोग है या फिर इसे लेकर और पारदर्शिता की जरूरत है। इसी बीच सोशल मीडिया पर कई अन्य लोगों ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। वरिष्ठ पत्रकार सुहासिनी हैदर ने प्रमाण पत्र की तस्वीर साझा करते हुए कहा कि किसी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के आधिकारिक दस्तावेज में उसी देश के नाम की कथित गलत स्पेलिंग दिखाई देना असामान्य है। फैक्ट चेक मोहम्मद जुबैर ने भी प्रमाण पत्र में दिखाई देने वाली कुछ कथित वर्तनी त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि अभी तक सेशल्स सरकार की ओर से सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट नहीं किया गया कि सोशल मीडिया पर साझा की जा रही तस्वीर अंतिम आधिकारिक प्रमाण पत्र की है या नहीं, और न ही कथित स्पेलिंग संबंधी दावों पर कोई विस्तृत आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आया है। दूसरी ओर सरकार और बीजेपी इस पूरे मामले को बिल्कुल अलग नजरिए से देख रही है। सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान भारत की वैश्विक भूमिका, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ नेतृत्व, लाइफ मिशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी पहलों में योगदान के कारण दिया गया है। सरकार के मुताबिक ये सम्मान केवल प्रधानमंत्री का नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का सम्मान है। अब यहीं से ये बहस 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक पक्ष कहता है कि अगर सम्मान पत्र में वास्तव में गलतियां हैं तो यह उस देश की प्रशासनिक चूक हो सकती है और इससे सम्मान के महत्व को कम नहीं आंका जाना चाहिए। दूसरा पक्ष मानता है कि जब किसी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाता है तो उसके आधिकारिक दस्तावेज में इसी तरह के कथित त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर ऐसा हुआ है तो संबंधित पक्षों को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए ताकि किसी तरह का भ्रम ना रहे। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह दिखाया कि आज के दौर में
किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की तस्वीर, दस्तावेज या बयान कुछ भी मिनटों में वैश्विक चर्चा का विषय बन सकता है। ऐसे में छोटी सी चूक भी बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले सकती है। फिलहाल ये मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा बना हुआ है। एक और विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार इसे भारत की कूटनीतिक सफलता और वैश्विक सम्मान के रूप में पेश कर रही है। अब देखना यह होगा कि क्या इस विवाद पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण आता है या फिर यह मामला केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहता है। आप इस पूरे विवाद को किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये केवल एक तकनीकी त्रुटि है या फिर ऐसा मामला है जिस पर और स्पष्टता आनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।